नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम की एजुकेशन पर। साथियों, आज सीजीएल का एक इंफॉर्मेशन आया है कि झारखंड सीजीएल। चलिए उसको उस नोटिस को देखते हैं। इससे पहले अगर यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। साथियों, जैसे देख पा रहे हैं झारखंड सीजीएल का एग्जाम जनवरी में हुआ था और वो पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल हो गया था। अब देखते हैं कि आयोग के द्वारा उनकी झारखंड जेएसएससी के द्वारा क्या नोटिस निकला है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, नोटिस आप लोगों के सामने है, पेपर में आज प्रिंट किया गया था, छपा गया था। जैसे सीजीएल परीक्षा लेने वाली एजेंसियां सेट पेट को कर्मचारी चयन आयोग ने किया डिबार। अब देखो डिबार क्या होता है। मामला सीजीएल प्रतियोगिता परीक्षा पेपर लीक का है, यानी कि जो हमारा लोगों का पेपर लीक हुआ था 30 जनवरी वाला, उसी का है। चलिए इसको देख लेते हैं पूरा नोटिस। जैसे है साथियों, झारखंड सामान्य संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि सीजीएल लेने वाली एजेंसी मेसर्स सेटबेट इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड को 3 साल के लिए डिबार कर दिया गया है। अब देखिए, हम लोगों का जो सीजीएल यानी कि झारखंड के जितने भी एग्जाम होता था वो कौन सा कंपनी लेता था, तो मेसर्स सेटबेट इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी लेती थी। इसको 3 साल के लिए डिबार कर दिया गया, यानी कि बैन लगा दिया। उक्त कार्रवाई झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा 25 अप्रैल 2024 को पेपर लीक कराने के आरोप में की गई है। यानी कि यह जो कार्रवाई कब किया गया, 25 अप्रैल 2024 को। अब यह एजेंसी अगले 3 वर्षों तक जेएसएससी सीजीएल द्वारा आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन नहीं कर सकेगा। यानी कि अभी 24 से 27 तक कोई भी अगर एग्जाम होता है झारखंड में जेएसएससी के द्वारा, तो उसका क्या करेगा, संचालन ये नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता? मेसर्स सेटबेट इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी। उधर जेएसएससी की ओर से 3 साल के डिबार करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई की। और देखो इसको क्यों डिबार किया गया है, क्यों रोक लगाया है, तो इसको झारखंड से जो हाई कोर्ट है उसने सुनवाई की है। देखिए साथियों, इसको थोड़ा और देख लेते हैं डिटेल से। जैसे सीजीएल परीक्षा में 6.50 यानी कि 6.5 लाख अभ्यर्थी का भविष्य दांव पर, यानी कि इतने लाख विद्यार्थी जो था, 6.5 लाख विद्यार्थी ने एग्जाम दिया था। जेएसएससी द्वारा वर्ष 2015 से सीजीएल परीक्षा आयोजित करने का प्रयास हो रहा है, यानी कि 2015 से ही प्रयास हो रहा है कि सीजीएल का एग्जाम हो। आप लोग तो जान रहे हैं, झारखंड एग्जाम नहीं एक मुजरा का घर बन गया है। जिस प्रकार से मुजरा में कोई भी नचने आकर के नाच के चला जाता है, उसी तरह झारखंड में हो गया एग्जाम की स्थिति। कोई भी आता है पेपर लीक करा करके चला आता है, स्टूडेंट का कोई दुख दर्द समझने वाला नहीं है। पिछले 8 वर्षों से यह परीक्षा कई बार हो चुकी है। पिछले बार पेपर लीक के कारण 28 जनवरी 2030 को आयोजित परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। यह परीक्षा लगभग 737 केंद्रों पर उक्त परीक्षा ली गई थी। अभ्यर्थियों ने पेपर लीक की सीबीआई जांच करने को लेकर आंदोलन किया था। बाद में राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी मामले की जांच शुरू की थी। इस प्रतियोगिता परीक्षा में लगभग 6.5 लाख अभ्यर्थी ने आवेदन किया, यानी इतने लाख अभ्यर्थी का जीवन लटका हुआ है। चलिए आगे है, उसको भी देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है, सीजीएल परीक्षा लेने वाली एजेंसी जैसे एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी व प्रतिवादी का पक्ष सुनने के बाद डिबार करने संबंधी आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। देखिए, वहां साफ साफ बता रहा था कि 3 साल डिबार लगा दिया है, लेकिन जब इसको देखा जा रहा है कि जो झारखंड का चीफ जस्टिस है एस चंद्रशेखर और उसके जो जस्टिस है नवीन कुमार, इन्होंने दोनों मामला सुना, प्रार्थी और प्रतिवादी दोनों का, और दोनों का सुनने के बाद जो डिबार करने संबंधी आदेश था उसको फिलहाल क्या कर दिया है, रोक लगा दिया है। खंडपीठ ने मामले में जेएसएससी को जवाब तैयार करने का निर्देश दिया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 जून की तिथि निर्धारित की। अब देखिए, नया डेट फिर दे दिया है। जिस तरह फिल्म में होता है डेट पर डेट, डेट पर डेट, सेम वही कंडीशन है झारखंड में, डेट पर डेट। आप कुछ भी कीजिए, आपको फिर से एक नया डेट दे देगा अपरिहार्य कारणों से। अब पता नहीं इसका क्या मुद्दा है और क्या झारखंड की स्थिति है, आप लोग
समझ रहे हैं कि आप लोग, ये लोग चुनाव 5 साल में करा सकता है ऑन टाइम, वो नहीं बग देगा उसको। चुनाव कराने के 4 दिन बाद उसको डिक्लेयर करेगा, काउंटिंग करेगा। ये हो ना, चुनाव कराए 3 महीना के बाद काउंटिंग, और 3 महीना के बाद फिर ये लिख दे कि अपरिहार्य कारणों से चुनाव रद्द किया जाता है, तब समझे ये नेता लोग, ये लीडर लोग, कि क्या होता है कि किसी भी के साथ, स्थिति के साथ खेलना, जिंदगी के साथ खेलना। आगे देखते हैं साथियों। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता पांडे नीरज राय ने जेएसएससी के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया। वहीं जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपराल ने प्रार्थी की दलील का विरोध करते हुए खंडपीठ को बताया गया कि यह प्रथम दृष्टया पेपर लीक में एजेंसी की भूमिका सामने आई है। उल्लेखनीय कि प्रार्थी सेटबेट इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड ने याचिका दायर कर जेएसएससी की कार्रवाई को चुनौती दी है। अब देखिए, चुनौती देना चाहिए हमारे झारखंड सरकार को कि हमारे जो यहाँ के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके पक्ष में कुछ बोला जाए या कहा जाए। लेकिन उल्टा क्या होता है, यहाँ पर जो कंपनी है या फिर किसी प्रकार की अन्य जो भी कारण है उसको सपोर्ट किया जाता है, यहाँ की विद्यार्थियों का नहीं। आप समझ सकते हैं, हम ऐसे राज्य में अभी भी रह रहे हैं जहाँ पर 8 साल से परीक्षा हो रहा है लगातार, और 8 साल से परीक्षा होने के बाद वो परीक्षा क्या हो रहा है, लगातार रद्द भी हो रहा है। रद्द हो रहा है और उसके लिए रोज नया डेट निकल जाता है। अब झारखंड की जो एग्जाम है, प्रतियोगिता परीक्षा होता है, वो एक प्रकार का नुक्कड़ नाटक बन गया है कि कहीं भी लगाया और कहीं भी नाच करके चल गया। तो चलिए, आज का नोटिस यही है साथियों। अगर यदि आप लोगों को पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर करें, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आप लोगों को दिया जाता है। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।